गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेरी ओन मैथ्स गुरु वैभव सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में एकदम ही नया टॉपिक है, तो हमें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करनी होगी। राइट। जैसे अभी तक हमने क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स करे हैं, बी इट पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम या फिर ज्योमेट्री का सर्कल्स, है ना, ये सारे चैप्टर्स में हमने स्टार्ट करा था क्लास 9th के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स हमने एक बार क्लास 9th में भी पढ़े थे। लेकिन ये जो चैप्टर होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। सो बिना देरी करे शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई प्रोग्रेशन क्या होता है। राइट। सो बात करते हैं किसी भी जनरल प्रोग्रेशन की, तो यहां पर मैं एक सीरीज लिख रहा हूं। तो यहां पर मैंने कुछ नंबर्स की सीरीज लिखी है 2, 5, 9, 15, 20 एंड सो ऑन। राइट। डॉट 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 रिप्रेजेंट्स कि दिस सीरीज गोज ऑन एंड ऑन। राइट। तो यहां पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न की बात करूं तो मुझे कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई भी मतलब हम कहें कि क्या ये जो सीरीज है ये कोई रूल फॉलो कर रही है क्या, बहुत ही रैंडम से नंबर्स लिखे हुए, तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई एक पर्टिकुलर रूल है। राइट। अगर हम इसके नीचे नंबर लिखते हैं, एक और सीरीज अगर हम लिखते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर हमने एक और सीरीज लिखी है। अब इधर पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। और वो रूल क्या है देखते हैं। जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, सो आई गेट 4। नाउ जब हमने 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 8 मिला। 8 को हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 16 मिला। एंड अगेन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32। तो यहां हमें दिख रहा है कि द रूल इज मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब यहां हर एक नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई करा है 2 से तो हमें आगे वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है या फिर एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करती है, इस सीरीज को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। राइट। सो अब बात करेंगे कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। यहां अब एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहां हमने अगेन एक और सीरीज लिखी है। अब इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि 5 में जब मैंने 3 ऐड करा तो मुझे 8 मिला। 8 में जब हमने 3 ऐड करा तो हमें 11 मिला। 11 प्लस 3 इज 14 एंड 14 प्लस 3 इज 17। राइट। तो यहां पर ये सीरीज भी एक रूल फॉलो कर रही है, और रूल क्या है, +3। राइट। मतलब हर एक नंबर में जब हम 3 प्लस करते जा रहे हैं तो हमें सक्सेसिव नंबर मिलते जा रहे हैं। इस टाइप की सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। राइट। तो अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस प्रोग्रेशन में हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उस प्रोग्रेशन को या उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। राइट। यहां पर देखिए, अगर मैं इन टर्म्स को नाम दे दूं, हम हमेशा पहली वाली टर्म को ए बोलते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे A1 से भी डिनोट कर सकते हो। सेकंड टर्म को हम A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ इज A4, फिफ्थ इज A5 एंड इट गोज ऑन। तो आखिरी वाली टर्म को हम AN बोलते हैं। राइट। तो यहां पर अगर हम हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें, मतलब A2 माइनस A1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 माइनस 5 दैट इज 3। एंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो we'll get 11 minus 8 that will come 3 again, and similarly A4 minus A3 is equal to 14 minus 11 that is 3, and last is A5 minus A4 that is 17 minus 14, ये भी हमें 3 मिल रहा है। राइट। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें,
हम जब भी किसी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, दो टर्म्स को, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारे डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट, मतलब सेम आ रहा है, राइट। इसी चीज को, ये जो 3 नंबर आ रहा है, इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हमारे अरिथमेटिक वाले चैप्टर में, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, राइट। और जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, राइट। और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे और एक जनरलाइज टर्म की बात करें, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं, और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. This is going to be the most important formula in this chapter. अब ये फॉर्मूला हम यूज कहां करेंगे वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहीं पर हमने एक सीरीज लिखी हुई है 5, 8, 11, 14, 15, मतलब हमने 5th टर्म तक तो यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसी टर्म में, इसी एपी में आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसकी 58th टर्म क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा 58th टर्म क्या होगी, तो क्या आप बार बार 3 ऐड करते करते कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास एक ही क्वेश्चन तो होगा नहीं एग्जाम में, राइट। तो इस टर्म को निकालने के लिए मुझे एपी में फॉर्मूला दिया है जिसे हम nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोला हमने? nth टर्म या फिर जनरल टर्म। सो nth टर्म यहां पर मेरे n की वैल्यू 58 है। अगर मुझे a 58 निकालना है इसी फॉर्मूले से, तो देखेंगे a क्या है, हमारी पहली टर्म जो कि 5 दी हुई है, प्लस n माइनस 1, तो n यहां पर 58 है, इंटू d, d कहां है? d इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 3, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे, सो 5 प्लस 57 इंटू 3 हमें मिलेगा 176। सो 58th टर्म जो है वो 176 आ रही है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप से देखने के लिए मिलने वाले हैं एग्जाम में, राइट। तो सबसे बेसिक टाइप की बात करें तो हमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है वो ये है कि हमें एक सीरीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा क्या ये सीरीज एपी है, मतलब इज द फॉलोइंग सीरीज अरिथमेटिक और नॉट, राइट। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर मैंने लिया 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर मुझे कोई भी सीरीज दी हुई है और मुझसे पूछा जा रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो हमें पता ही है हमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। यहां पर अगर मैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलने वाला है 4। अगर मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे 10 माइनस 6 मिलने वाला है, अगेन 4। और अगर मैं फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करूंगा, मतलब 14 माइनस 10, तो फिर से मुझे 4 मिलने वाला है। आखिरी में मैं चेक करूंगा क्या मेरे सारे जो डिफरेंसेस है वो सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो मेरी जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज इट इज नॉट, राइट। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मुझे 5 टर्म्स दिए हैं तो मुझे हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। कई बार होता है क्या है, बहुत ही प्रोमिनेंट सी सीरीज हमें मिलती है, लाइक यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ एक और एग्जांपल लेके, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 14, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है शुरू के हमने टर्म्स देखे, हमें बहुत आराम से दिख जाता है भाई 5 माइनस 3 2 है, 7 माइनस 5 2 है, 9 माइनस 7 2 है, तो ये तो एपी ही है, और हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखकर आ जाते हैं। हम आखिरी तक जाते ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 14 माइनस 13 करने पे मुझे 1 मिल रहा है, राइट। तो हमें हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है टू फाइंड आउट दैट द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। इज दैट क्लियर? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखें अगर, तो हमारी जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है वो इस टाइप के दिए हैं कि आपको एक एपी गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एपी गिवन है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, और आपसे पूछा जाएगा कि इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमें बहुत आराम से दिख जाती है कि भैया पहली टर्म तो हमारे पास 5 गिवन है,
और अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए, तो क्योंकि हमें ये गिवन है कि दिस प्रोग्रेशन इज एपी, तो हमें हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस अब नहीं निकालना होगा। जब आपको पूछा जाता है कि सीरीज एपी है कि नहीं, तब आपको सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। और अगर आपको गिवन है कि द फॉलोइंग सीरीज इज एपी और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो 10 - 5 अगर मैं निकाल लूं तो मेरी जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 5 आ रहा है, राइट। अब थोड़ा सा और हम इस चीज को समझ लें, क्योंकि जब हमने एपी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि एक कॉमन नंबर जब हम ऐड करते हुए चलते हैं हर नंबर में तो हमारी एपी बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर मेरे पास एक नंबर है 10, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 1, देन -2 एंड सो ऑन, तो क्या ये भी सीरीज मेरी एपी कहलाएगी? ध्यान से देखते हैं भाई। 10 में मैंने क्या करा, 10 में मैंने -3 करा तो मुझे 7 मिला, 7 में मैंने -3 करा तो 4 मिला, देन अगेन -3, देन अगेन -3। तो यहां पर अगर मैं हर टर्म्स में से एक नंबर को ऐड करते हुए चलूं या सब्सट्रैक्ट करते हुए चलूं, दोनों ही केस में जो प्रोग्रेशन बनेगी वो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगी, राइट। बस अंतर इतना है कि जब मेरा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो मेरी जो एपी होती है उसे मैं इंक्रीजिंग एपी बोलता हूं, और अगर मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होता है तो मेरी जो एपी होती है उसे मैं डिक्रीजिंग एपी बोलता हूं। इज दैट क्लियर? बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगा। उसमें क्या होता है, आपको एपी गिवन होती है, यहां पर मैं एक एपी लिखूंगा फिर से। तो इस एपी में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी पहली टर्म बता दीजिए, हमें क्लियरली दिख रही है पहली टर्म 4 है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस भी बता दीजिए, राइट। सो कॉमन डिफरेंस भी हम किसी भी दो टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। 9 - 4 कर लो तो भी 5 आ रहा है, 14 - 9 करेंगे तो भी 5 आ रहा है। तो यहां से हमें क्लियरली पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मिल जाएगा, है ना। लिख देता हूं मैं, पहली टर्म 4 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालिए। नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए डेफिनेटली हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, वो यूज करके हम अगली 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर मुझे कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 4 टर्म्स दी हुई हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब मुझे 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म और 8th टर्म निकालनी है, राइट। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an, वो होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करके 5th टर्म निकालेंगे, a5 क्या हो जाएगी, a प्लस 5 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू 4 है, प्लस 5 - 1 होता है 4, एंड d की वैल्यू है 5। सो दिस विल बी 5 4s are 20, 20 plus 4 is 24, राइट। अगर 6th टर्म निकालनी है तो a प्लस 6 - 1 इंटू डी, मतलब 4 प्लस 5 इंटू 5, तो 5 5s are 25, 25 प्लस 4 होता है 29। 7th टर्म निकालनी है तो a प्लस 7 - 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 6d, राइट। a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 5। 6 5s are 30, 30 प्लस 4 is 34। सो इस तरीके से हमसे जितनी भी टर्म्स पूछी जाएं, या फिर इनसे नेक्स्ट 4 टर्म्स ना पूछते हुए आपसे सपोजिंगली 90th टर्म, 100th टर्म, कोई भी टर्म पूछी जाए, इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी टर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हमने एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसी में से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना वही है, हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। लेकिन आप लोगों का जो प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी वीक होती है, इसीलिए हम इन क्वेश्चन को एक बार करके देखेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, कैलकुलेशन और क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें सेकंड टर्म में से पहली टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.22 - 0.2।
इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ 0.02 मिल पाएगा, राइट। अब हम थर्ड में से सेकंड सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, a3 माइनस a2, मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.222 माइनस 0.22, राइट। इसे सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएगा 0.002। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये जो हमारी एपी मतलब ये जो हमारी प्रोग्रेशन है या ये जो सीरीज है, हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी, राइट। इसी तरीके से ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में अगर हम सेकंड टर्म में से पहली टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 को माइनस करेंगे -1/2 से, तो हमें मिलेगा 0, राइट। इसमें तो सारी टर्म्स एज इट इज है, मतलब सेम है, तो किन्हीं भी दो टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लो, मिलना आपको 0 ही है। तो ये एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्या कहती है एपी की डेफिनेशन की भाई अगर किसी भी टर्म पे हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो भाई यहाँ पे हम 0 ऐड कर रहे हैं तो एक ही नंबर आ रहा है बार बार, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जो सीरीज है ये एपी ही कहलाएगी, ठीक है। सो ये आपकी एपी नहीं थी, ये आपकी एपी है। थर्ड देखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2a में से a को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2a माइनस a विल गिव अस a, राइट। 3a में से 2a को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें a मिलेगा। 4a में से 3a को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिर से a मिलेगा, राइट। हमने इन दोनों को, इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करा तो हमें जो डिफरेंस है वो कॉमन मिल गया, सेम मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। तीनों ही केस में हमें जो डिफरेंस मिला है वो है a, राइट। सो ये जो है हमारी एपी कहलाएगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है हमको। भाई सेकंड टर्म में से पहली टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड टर्म क्या है, 3 प्लस √2 है। सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 3 को, तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2 बचेगा, राइट। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करके देख लो। थर्ड टर्म क्या है आपकी 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 में से सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 3 + √2 करेंगे सब्सट्रैक्ट। लेकिन जब भी हम माइनस साइन लगाते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, नहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -3 माइनस प्लस माइनस होता है, यहां हमें -√2 मिलेगा, ठीक है। √3 से -3 से -3 हो गया कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 विल गिव अस √2। तो यहां हमें दिख रहा है भाई यहां भी √2 है, यहां भी √2 है। आगे भी जब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, और 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो हमें मिलेगा √2, राइट। तो ये जो हमारा प्रोग्रेशन है ये भी हमें एपी ही दे रहा है, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बच्चा मुझसे हर साल हर बैच में ये क्वेश्चन डाउट पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये इनको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझ लेना पहले। तो यहां देखो √2 को तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। √8 को हम कैसे लिखते हैं यहां लिख के बता रहा हूं। √8 को हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 2, राइट। सो ये जो दो 2 हैं ये तो बाहर आ जाते हैं और अंदर बच जाएगा केवल √2। तो √8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है ना। अब √18 को देखें अगर हम, तो √18 कितना हो जाता है √3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 2 18, है ना। तो ये दोनों 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे और अंदर बच जाएगा केवल √2, ठीक है ना। सिमिलरली √32 को करके देख लेते हैं तो √32 आपका हो जाता है √4 × 4 × 2, है ना। तो ये दोनों 4 बाहर आ जाएंगे और √2 रह जाएगा हमारा अंदर। तो इस एपी को देखो ध्यान से, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर। √2 को एज इट इज लिखा, √8 को हम क्या लिखेंगे 2 √2 लिखेंगे, √18 को हम क्या लिखेंगे 3 √2 लिखेंगे और √30 को हम लिखेंगे 4 √2,
√32 को हमने 4√2 लिखा, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करके देख लो बेटा, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को सब्सट्रैक्ट करो, मतलब 2√2 में से √2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2√2 माइनस √2 विल गिव अस √2। अच्छा, जिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है भैया, मतलब इर्रेशनल नंबर्स को ऐड सब्सट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब इन्हें हम ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि हमने क्लास 9 के पहले चैप्टर में पढ़ा था। भाई एप्लीकेशन तो क्लास 9 की हर जगह मिलेगी, मतलब ये चीज ध्यान से समझ लो कि क्लास 9 नहीं पढ़ी है तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम तो आने ही वाली है, ठीक है। तो ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। जिन बच्चों को डाउट है वो मेरे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर वाला टॉपिक देख लो, बहुत प्रेम से, बहुत बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक को समझाया हुआ है। एक बार देख लोगे तो जीवन भर के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप की जो कैलकुलेशंस है, उनसे डर दूर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए छोटी सी टिप बता देता हूं, अगर प्रॉब्लम हो √2 देखने में तो भाई इसको आप ऐसा लिख लो, √2 की जगह पे x लिख लो, तो ये 2x माइनस एक्स हो जाता। 2x माइनस एक्स आप लोगों को पता भाई x ही होता है, और x हमने किसको अज्यूम करा था, √2 को, तो x की जगह पर आप फिर से √2 लिख दोगे तो आंसर आपका √2 ही आना है। आगे देखेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 3√2 माइनस 2√2 को सब्सट्रैक्ट करा तो भाई अगेन आपको √2 मिला, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4√2 माइनस 3√2 विल अगेन गिव यू √2। तो यहाँ तीनों ही केस में आपको √2 मिल रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। सो हम कहेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्रेशन है ये भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप समझ में तो आ रहा होगा आपको, अभी भी बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 9 का ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर पढ़ लीजिएगा, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th वाला। तो देखो, इसको भी देखो, ये 1 है, यहां लिख रहा हूं AP फिर से, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 73 तो एज इट इज लिख दोगे। ये आपकी सिंपल सी AP बन गई, ये सब्सट्रैक्ट करके देख लेना, 25 में से 1 गया 24 बचेगा, 49 में से 25 गया 24 बचेगा, 73 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 24 ही तो बचेगा। तो तीनों ही केस में जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो 6th वाली प्रोग्रेशन है, 6th वाली सीरीज है, वो भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया है। जिन क्वेश्चंस में हमें डाउट होता है, हमें स्ट्रगल करते हैं हम कैलकुलेशंस को लेके, वो भी मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, राइट। सो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, जिसमें हम nth टर्म वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उस पे बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपकी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।